बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर मस्तान, डायरेक्टर ग्रीक कैंसर के सेंटर पुणे। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर के ताल्लुक से, जिसका नाम है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। दोस्तों, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एक ऐसा कैंसर है जो बहुत एग्रेसिव होता है और अभी तक का ये जो है कंक्लूजन ये है कि इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता है, कोई भी इलाज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसमें नहीं हो पाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा इरफान खान बहुत मशहूर एक्टर गुजर चुके हैं, उन्हें भी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था ब्रेन में। उसके बाद आपने सुना होगा एप्पल के सीईओ, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, उनको भी न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर हुआ था पैनक्रियाज में, और उनकी भी जो है वो डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों, ये है क्या, हम इसके बारे में बात करेंगे और इसका यूनानी में क्या पर्सपेक्टिव है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ताकि हमें एक नई उम्मीद यूनानी मेडिसिन से जगे इस कैंसर के ताल्लुक से। दोस्तों, तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर दोस्तों एक ऐसा ट्यूमर है, एक ऐसा कैंसर है जो न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम में डेवलप होता है। बॉडी में जहाँ जहाँ न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ पर ये कैंसर जो है ये गांठ बनती है। जैसे मिसाल के तौर से ब्रेन में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आमतौर से होता है, लंग्स में हो सकता है, पैनक्रियाज में हो सकता है दोस्तों। और जिस ऑर्गन में ये कैंसर होगा उस ऑर्गन के हिसाब से उसको सिम्टम्स डेवलप होंगे। जैसे ब्रेन में हुआ तो ब्रेन ट्यूमर के तमाम सिम्टम्स पेशेंट को मिलेंगे, लंग्स में होता है तो लंग्स के सिम्टम्स मिलेंगे, कॉफ है और बाकी चीज़ें हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर होता है तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, नौशिया होगी, वॉमिटिंग होगा और वेट लॉस वगैरह भी इसके अंदर हो सकता है। अगर पैनक्रियाज में हुआ दोस्तों, तो पैनक्रियाज में अगर वो बीटा सेल्स में हुआ तो बीटा सेल्स में होने की वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लड शुगर बहुत डाउन हो जाती है, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है। और अगर अल्फा सेल्स में अगर वो ट्यूमर होता है तो अल्फा सेल्स में होने की वजह से ग्लूकोगॉन बहुत ज़्यादा सिगरेट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया यानी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और पेशेंट को बॉडी में रैशेज वगैरह ये सब चीज़ें आते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से दोस्तों इसके सिम्टम्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। इसका इलाज मॉडर्न मेडिसिन में जो है कीमोथेरेपी है। अगर लोकलाइज्ड अगर वो गांठ है तो सर्जरी से उसको निकाल देते हैं, लेकिन अगर फैल चुका है तो उसका सिस्टमिक इलाज है, सुनेटिनिब जैसी दवाइयाँ और भी कई दवाइयाँ हैं जिसको जो है मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली होता यह है कि अगर पेशेंट स्टेज 1 स्टेज 2 में है तो इलाज थोड़ा बेटर होता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में भी इलाज बेटर है, लेकिन स्टेज 3 और ग्रेड 3 में थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि मर्ज बहुत एग्रेसिवली बॉडी में फैलता है, सिम्टम्स बहुत तेजी के साथ फैलते हैं और पेशेंट रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसका इन्वेस्टिगेशन अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ट्यूमर मार्कर्स है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर है क्रोमोग्रेनिन। क्रोमोग्रेनिन एक ऐसा मार्कर है दोस्तों जो हमें जो है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के अंदर ब्लड में, प्लाज्मा में उसका लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो ये इसके हो गए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इसके सिम्टम्स और इसकी टाइप्स। दोस्तों, यूनानी का अगर हम बात करेंगे, यूनानी पर्सपेक्टिव देखेंगे तो पेशेंट के जो सिम्टम्स है या पेशेंट की जो एग्रेशन है वो सब देख के ऐसा लगता है कि ये कैंसर जो है ये सफरावी मिजाज के पेशेंट में, या इस कैंसर का जो मिजाज है वो सफरावी है। जैसे आपने देखा होगा इरफान खान बहुत एग्रेसिव पर्सन थे, बहुत अच्छे एक्टर रह चुके हैं, लेकिन उनका जो नेचर एग्रेसिव था। तो एक मिजाज के हिसाब से अगर हम इलाज करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। आज से 10 साल पहले हमारे पास कुछ पेशेंट आए थे न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर्स के, तो उस वक्त हमारा जो देखने का नजरिया था उस कैंसर के ताल्लुक से, और आज 10 साल के बाद पूरी तरह चेंज हो चुका है। आज हम बेहतर तरीके से उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर हमारे पास इसके ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। आप अपने कन्वेंशनल इलाज के साथ अगर यूनानी मेडिसिन ऐड करते हैं न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर में तो आपको बहुत अच्छी लाइफ मिल सकती है, आपको पेन फ्री लाइफ मिल सकती है, डेफिनेटली आपका आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एक ऐसा कैंसर है जो बहुत ज़्यादा उसका जो है ऐसा समझा जाता है कि उसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है और उम्मीद है इंशाल्लाह अगर इस पर रिसर्च हम लोग और अच्छी तरह करते हैं तो यूनानी मेडिसिन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर के लिए। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि यूनानी मेडिसिन कैंसर्स में, खासतौर से इस टाइप के कैंसर्स में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है, ये मैसेज लोगों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।